राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने कोलिजन थ्योरी पढ़ी, उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल, फिर हमारा जो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर था, हमने वो स्टडी कर लिए। आज हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है जो क्या है, हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम इससे बेसिस जो अरेनियस इक्वेशन थी या टेम्परेचर बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के अंदर देखिए तो हमारा क्या है, टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या होगा भी, जैसे टेम्परेचर यदि हम क्या करते हैं 10 डिग्री का राइज करते थे तो वहां पर क्या हो जाता था, हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लगभग क्या हो जाता, 2 और 3 टाइम्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता था। लेकिन अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट पढ़ते तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट से पहले हम कैटलिस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, तो किस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए आप। तो क्या बोलते हैं इसको, ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ए कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है और एंड के अंदर क्या हो जाता है, ये रिकवर हो जाता है। तो एक ऐसा सब्सटेंस है दैट इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या करेगा, प्रभावित करना, किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। तो ये क्या करेगा, इन्फ्लुएंस दी, किसको इन्फ्लुएंस करेगा स्टूडेंट्स, इन्फ्लुएंस दी रेट ऑफ रिएक्शन, इन्फ्लुएंस दी रेट ऑफ रिएक्शन। फिर क्या होगा, बीइंग, अब क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी कि इनने क्या कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस कर दिया। उसके बाद क्या होगा, यूज्ड अप, यानी कि उसके अंदर क्या हो जाता है, खुद ही यूज्ड अप हो जाता है, यानी कि यूज्ड अप। और फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, लास्ट के अंदर क्या होता है, इट्स पार्टिसिपेट्स, यानी क्या होगा, इट्स पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट करेगा उसके अंदर। और लास्ट के अंदर क्या होता है, पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन एंड रिकवर्ड, और क्या हो जाता है, रिकवर्ड हो जाएगा हमारा लास्ट के अंदर। तो रिकवर्ड हो जाएगा स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन के लास्ट में क्या हो जाएगा, हमें वैसे का वैसा मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, पहले आप लोगों ने देखा होगा भी हम क्या पढ़ते थे, भी कैटलिस्ट था, हम क्या कहते थे भी जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है उसको हम क्या बोलते थे, कैटलिस्ट बोलते थे। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, हमारे कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट है 2 टाइप, यानी कि 2 टाइप्स होते हैं हमारे, 2 टाइप होते हैं किसके, कैटलिस्ट के। तो कौन कौन से कैटलिस्ट होता है, एक हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है स्टूडेंट्स। पॉजिटिव का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट। और एक क्या होता है हमारा, सेकंड होता है हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट, ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। तो इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं हम भी, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या है, और एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन हम यही देंगे भी जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, मतलब रेट को इंक्रीज भी कर सकता है और रेट को डिक्रीज भी कर सकता है। और लास्ट के अंदर क्या हो जाएगा, हमें जैसा उसने पार्टिसिपेट किया था वो हमें कैटलिस्ट वैसा ही हमें मिल जाता है। तो ये 2 टाइप्स के थे हमारे, कौन कौन से थे, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो क्या होता है इसका, जब जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो रेट ऑफ मैकेनिज्म के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट कर देगा और क्या कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देगा। जबकि जो नेगेटिव कैटलिस्ट होगा स्टूडेंट्स, वो ग्राफ के द्वारा भी हम समझेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। यानी कि जो इंटरमीडिएट स्टेट की बात करें या ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, वहां पर क्या होगा, ये रिएक्शन बढ़ जाती है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर भाई, सबसे पहले मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करूं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, यानी कि हम क्या लिखेंगे इनके अंदर, इट पार्टिसिपेट इन मैकेनिज्म, इट पार्टिसिपेट इन मैकेनिज्म
एंड इट लोअर्स दी, क्या कर देगा, इट लोअर्स दी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम किससे लिखते थे स्टूडेंट्स, EA से हम लिखते थे। यानी क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और क्या कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी क्या होगी, यानी कि हम एक लाइन के अंदर और भी लिख सकते हैं, इन दी, किसके अंदर, इन दी रिएक्शन, इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसका, इन दी प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, द एक्टिवेशन एनर्जी इज लोअर डाउन, द एक्टिवेशन एनर्जी gets lower down and the rate of reaction increase, and the rate of the reaction increase। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज होगा वो आप ग्राफ से समझिएगा स्टूडेंट्स। तो ग्राफ कैसे होगा, सबसे पहले आप लोगों को सिर्फ एक ही बात याद रखनी है भाई, जैसे ही ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा। अब एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब क्या है भाई, मैं कह दूं भी एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर दी तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल थे जो रिएक्शन के अंदर पहले पार्टिसिपेट कर रहे थे वो क्या होंगे, अब जो पहले कम नंबर ऑफ क्या थे, हमारे कम नंबर के अंदर जो रिएक्टेंट थे वो क्या हो रहे थे, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहे थे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से मैं बताऊं तो ये था हमारा, ये क्या होते थे, हमारे रिएक्टेंट होते थे और ये प्रोडक्ट होता था। थोड़ी सी एनर्जी और लोअर डाउन कर देता हूं मैं इसकी, तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, P फॉर प्रोडक्ट और R फॉर रिएक्टेंट। किस किस के बीच में है बच्चों, ये ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी और किसके बीच में, कोलिजन एनर्जी के बीच में, यानी कोलिजन नंबर के बीच में। तो कोलिजन नंबर और कोलिजन वो पोटेंशियल एनर्जी के बीच में ये ग्राफ है, हमने ड्रॉ किया है। तो ये था हमारा, क्या होता था, ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट थी, या हम इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के अंदर अलग अलग चीज़ डिफाइन करते हैं हम। तो ये चीज़ थी। अब क्या हुआ, जो इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड थी पहले केस के अंदर वो क्या थी, यहाँ से लेकर जो इस एनर्जी की बात करूँ तो ये थी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। अब इस एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर ऐसा क्या हुआ स्टूडेंट्स, भाई जो कैटलिस्ट था उसने क्या कर दिया। तो कैटलिस्ट के केस के अंदर मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, जैसे ये हो गया हमारा, ये कैटलिस्ट है जो रेड से दिखवा रहा हूँ मैं। तो इसने क्या कर दिया, इसने एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। डिक्रीज कर देने से क्या हो गया स्टूडेंट्स, एक्टिवेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज हो चुकी है। डिक्रीज होने के कारण ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, सेम पॉइंट के ऊपर लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्या देखा आपने, अब जो ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, यानी कि जो ये थी ये एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या था, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है भी विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटालिस्ट। और ये क्या है, ये विद कैटलिस्ट है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखा होगा ये विद और विदाउट कैटलिस्ट से यहाँ से क्या होगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी है हमारी पहले केस में और बाद के केस के अंदर आप यहाँ से देख सकते हो। तो कौन से केस के अंदर कम एनर्जी है, जिसके यानी कि जो हमारा रेड से दिख रहा है, यानी कैटलिस्ट के साथ आप लोगों को दिख रहा है, उसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। मतलब इसने क्या कर दिया, इसको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड की भी जिससे इसकी एनर्जी लोअर आ गई। लोअर आ गई तो क्या होंगे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हायर एनर्जी पर कम जाना पड़ेगा, इसी एनर्जी पर क्या हो जाएंगे, इसी एनर्जी से वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे थे भी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है हमारी, डिक्रीज हो जाती है किसके साथ, कैटलिस्ट के साथ। तो इनके जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या हो गया, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ये वाला, यानी कि इसको हम डैश से लिख देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। तो काफ़ी क्या हो गया, लोअर हो जाता है स्टूडेंट्स, यानी कि इतना डिफरेंस आ गया हमारा। ई ए माइनस करूँ मैं क्या, ई ए डैश कर दूँ तो ये क्या आ गया हमारा, चेंज आ गया जो भी एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर हुआ था।
किसके अंदर, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट के अंदर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से क्या हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। मतलब क्या इंक्रीज कैसे हुआ, अब वही पहले तो इतने मॉलिक्यूल को जाना था, लेकिन जिनके पास इतनी एनर्जी होती थी वो उस एनर्जी लेवल पर तो नहीं जा पाते थे, कोलिजन नहीं हो पाता था इफेक्टिव। लेकिन अब क्या हो गया, अब कोलिजन हमारा इफेक्टिव हो गया। इफेक्टिव हो जाने के कारण क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। और ये भी आप लोगों को पता होगा कौन सा प्रोसेस है, ये हमारा डेल्टा एनर्जी दे, यहाँ पर एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये हमारा प्रोसेस कैसा था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस था स्टूडेंट। तो ये था हमारा किसके बीच में बच्चों, ग्राफ था हमारा पॉजिटिव कैटलिस्ट के लिए। तो आगे देखिए हम बात करेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट की। तो नेगेटिव कैटलिस्ट के अंदर भी हम ऐसा ही ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव कैटलिस्ट के अंदर डिक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेकंड केस, जो हम नेगेटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, तो नेगेटिव कैटलिस्ट के अंदर क्या होगा, तो इसके बारे में भी हम एक लाइन लिख देते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। और वैसे अकेली डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या कहोगे, यानी कि हम लिखेंगे भी विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड डिक्रीज दी एक्टिवेशन एनर्जी या डिक्रीज दी रेट ऑफ रिएक्शन इज नोन एज नेगेटिव कैटलिस्ट। यानी कि अलग से पूछी जाए तो आप लोगों ने इस तरह से लिखनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, क्या करते हैं, जो कैटलिस्ट है ये क्या करेगा, दी नेगेटिव कैटलिस्ट इंक्रीज दी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर देगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इंटरमीडिएट, यानी कि जो इंटरमीडिएट होगा हमारा या ट्रांजिशन स्टेट है हमारी इंटरमीडिएट, तो इसको क्रॉस करने के लिए हमें, यानी कि टू क्रॉस लिखेंगे हम यहाँ पर, टू क्रॉस इंटरमीडिएट पोजीशन रिएक्टेंट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। रिएक्टेंट क्या चाहिएगा, रिएक्टेंट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। और क्या हो जाएगी हमारी, जब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो डिक्रीज हो जाएगा। द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी डिक्रीज हो जाएगी। और यही हम बता रहे थे भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही क्या होगा हमारा, जो ये है हमारे क्या नेगेटिव कैटलिस्ट है, ये क्या कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से था ये। तो इसका भी ग्राफ देख लेते हैं स्टूडेंट्स, किस तरह से इसका ग्राफ होगा। वैसे तो आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा भी इसका ग्राफ कैसे होगा, यानी कि इसके अंदर हमने एक्टिव ग्राफ वही ले सकते हैं, हम सेम ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, जो हमने किसका दिखाया था, विदाउट कैटलिस्ट दिखाया था, वो कैटलिस्ट दिखाना पड़ेगा, और कैटलिस्ट वाला हमने एब्सेंट दिखाना पड़ेगा। तो कैसे होगा ये स्टूडेंट्स, किस किस के बीच में होगा, एक तो था हमारा क्या, कोलिजन नंबर, और सेकंड था मेरा क्या, सेकंड था मेरा पोटेंशियल एनर्जी, पी से डिनोट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में। तो इसके अंदर क्या था स्टूडेंट्स, जैसे हमारे क्या थे, ये रिएक्टेंट हो गए, ये मेरा कैटलिस्ट के साथ दिखा रहता हूं मैं, और ये विदाउट कैटलिस्ट। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाएगा। अब देखिए भी इसमें अंदर से आपको पहचानना है भी विदाउट कैटलिस्ट कौन सा और कैटलिस्ट कौन सा है। तो यदि मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, नेगेटिव कैटलिस्ट की बात कर रहा हूं स्टूडेंट, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट है हमारे पास, तो क्या होगा इसके अंदर, तो ये तो है हमारा किसका, ये होगा हमारा विदाउट कैटलिस्ट, और ये क्या है हमारा विद कैटलिस्ट है। तो इसका मतलब क्या चेंज आया, इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट थी उसने क्या कर दिया, जैसे ही आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो पहले थी, पहले कितनी थी,
ये जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होगी क्या, इतनी, ये एक्टिवेशन एनर्जी बाद में क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, बाद के केस के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो रिएक्शन वेरी फास्ट थी या जो रिएक्शन पहले फास्ट थी वो क्या हो जाती है, स्लोअर डाउन हो जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये केस आ जाता है हमारा, यानी कि इतना डिफरेंस आ जाएगा किसके बीच में, एक्टिवेशन एनर्जी के बीच में। तो इसके अंदर हुआ क्या भाई, इसने क्या कर दिया, जो ट्रांजिशन स्टेट थी या जो इंटरमीडिएट था, ठीक है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं हम इसको, तो वहां पर क्या हो गया, जो पहले था अब नेगेटिव कैटलिस्ट यानी नेगेटिव हमने बताया भी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो जो रिएक्टेंट पहले जा रहे थे उनको अब क्या हो गया, वो कम हो जाएंगे नंबर के अंदर, क्योंकि कोलिजन नंबर कम होगा, क्योंकि जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो जाने के कारण क्या हो जाता है, जो हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो कम होगी, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हमारा डिक्रीज होगा स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम देखते हैं बच्चों न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल करने से पहले मैं एक दो बातें बता देता हूँ भी, जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है ना, अब आपने देख भी रहे होंगे आप लोग भाई, कैटलिस्ट किस किस के ऊपर अफेक्ट करता है और किस चीज़ के ऊपर ये कैटलिस्ट का इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। अभी जो अफेक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, कैटलिस्ट से अफेक्ट कौन कौन सी चीज़ें होती है। एक तो स्टूडेंट क्या होता है आप लोगों को पता है, जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है वो क्या होता है, अफेक्ट, यानी कि अफेक्टेड बाय किसके द्वारा, अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से कौन कौन क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, वो अफेक्ट होता है रिएक्शन इस जो कैटलिस्ट के यूज से। सेकंड क्या यूज होता है, सेकंड हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो अफेक्ट होता है हमारा किससे, कैटलिस्ट से। और इक्विलिब्रियम टाइम है वो भी हमारा क्या हो जाता है, अफेक्ट होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम जो टाइम होगा आप लोगों का वो भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम टाइम है वो हमारा इफेक्ट होता है। और अच्छा इसके द्वारा और क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी है वो, और थ्रेशोल्ड एनर्जी है हमारी वो इसके द्वारा क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो भी इसके द्वारा अफेक्ट होती है। अब अफेक्ट होता क्या क्या नहीं है, अफेक्ट नॉट अफेक्टेड बाय, हम लिखेंगे अब नॉट अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। तो क्या क्या चीज़ें अफेक्टेड नहीं होती हैं, अफेक्टेड बाय कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के द्वारा बच्चों एक तो क्या नहीं होता, जो डेल्टा जी की एनर्जी है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो अमाउंट ऑफ क्या है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी जो हमारा क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसका, कैटलिस्ट का। तीसरा जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसके ऊपर भी क्या होता है, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारी जो जिनके ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। जैसे हीट ऑफ रिएक्शन है इसके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी डेल्टा जी है इसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो पोजीशन थी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो वही की वही रहती है। और जो फिफ्थ की बात करूं मैं, इसके अंदर और क्या चीज़ें आएंगी हमारी, डेल्टा जी हो गया हमारा इसके पास। तो क्या होगा, जो हमारा पोजीशन है बच्चों, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम उसके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हमारी चीज़ें थी भी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से आप लोगों को कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों रीजनिंग टाइप से भी, ऐसी कौन सी चीज़ें है जो कैटलिस्ट को अफेक्ट नहीं करती। तो डेल्टा जी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम की पोजीशन और डेल्टा एच की वैल्यू। जबकि जो जो चीज़ें प्रभावित होती हैं वो कौन सी है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन था, रेट ऑफ रिएक्शन थी, हमारी एक्टिवेशन एनर्जी थी, थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, इक्विलिब्रियम टाइम था। ये सारे हमारा क्या होता है बच्चों, प्रभाव करता है, इसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। तो हम न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है 4.10 एग्जाम्पल है, उसके अकॉर्डिंग से हम क्या करते हैं, अरेनियस इक्वेशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल थे हमारे, जो हमने इक्वेशन फाइंड की थी पिछले लेक्चर के अंदर, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे।
तो इसके अंदर दिया क्या है भी द रेट ऑफ रिएक्शन एट 500 एंड यानी कि टेम्परेचर दो दे रखे हैं हमें, एक तो दे रखा है 500 केल्विन एंड दे रखा है 700 केल्विन। और उसके अंदर क्या बताया बच्चों, एग्जाम्पल है हमारा 4.10, आप देख लेंगे आपकी बुक्स के अंदर मिल जाएगा। तो उसके अंदर कहा है भी जो हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, यानी कि इसके ऊपर जो वैल्यू हो कितनी 0.02 है और यहाँ पर कितनी है कितनी है स्टूडेंट्स 0.07 सेकंड इनवर्स है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ है, इसका मतलब आप लोगों को ऑर्डर भी पता लग गया होगा भी यूनिट देख के रेट कांस्टेंट की, लेकिन हमें नहीं करना। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स, एक तो ए कैलकुलेट करना है एंड ए कैलकुलेट करना है। तो ये चीज़ें हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स, फाइंड करनी है। तो हमने उस टाइम जो क्या किया था स्टूडेंट्स, यहाँ पर अरेनियस इक्वेशन फाइंड करनी है और क्या करना है हमें एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या था मेरा, फॉर्मूला था हमारा लॉग क्या था बच्चों, लॉग K1 बाय में K2, यही था क्या, K1 बाय K2 था या K2 बाय K1 था, K2 बाय K1 आएगा। और फिर क्या हो जाएगा, बराबर होगा हमारा किसके, जो हमारी EA है, EA अपॉन 2.303 R, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, या हम कर रहे T2 माइनस T1 बाय में T इंटू में T1 इंटू में T2। तो ये था हमारा फॉर्मूला स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो गिवन चीज़ें हैं वो क्या क्या दे रखा है आपको, टेम्परेचर दे रखा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को गिवन है। ये T1 है तो ये K1 है, ये T2 है हमारा स्टूडेंट्स। आप लोगों को यही देखना है भी इसके अंदर गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, तो उस चीज़ के अकॉर्डिंग आप कर लेंगे। तो लॉग के अंदर मैं क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स, ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, 0.07 आ गया मेरे पास, और कितना आता है 0.02 आ गया। फिर उसके बाद EA की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास EA है ही नहीं है स्टूडेंट्स, तो है नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको आगे लेकर चलते हैं। तो EA को हम एज इट इज़ ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, और क्या रखेंगे, R की वैल्यू आप लोगों को पता होगी कितनी होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। टेम्परेचर हमारा T2 700 डिग्री सेल्सियस है, ये 500 डिग्री सेल्सियस, बाई में क्या हो जाएगा 700 इंटू में 500। तो ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब इसकी जो आप कैलकुलेशन करोगे तो EA कितनी आ जाएगी हमारे पास, तो EA की वैल्यू जब आप इस सारे को सॉल्व कर दोगे तो लॉग टेबल आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए, हमने सिखा भी दी थी, और ये तो बिल्कुल सिंपल लॉग दे रखे हैं, आप लोग यहाँ से फाइंड कर लोगे। तो यहाँ पर आती है 18.22 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास क्या आती है, एक्टिवेशन एनर्जी आती है स्टूडेंट्स, यानी कि जूल पर मोल आ गई। अब इसके अंदर हमें अरेनियस इक्वेशन के अंदर लॉगरिथम का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, जो log 10 की वैल्यू है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, या इसको रफ करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, अब हमें लॉगरिथम का यूज़ करके इस इक्वेशन को करेंगे। और इसके अंदर तो कुछ भी नहीं था स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से मिल चुकी है। तो मैं क्या लिखता हूँ, log 10 के, यानी log उसकी बेस 10 है और k दे रखा है हमें, किसके बराबर आया था, हमने पहले भी फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ये आया था log 10 a के बराबर, और ये कितना था, यानी कि हमने अरेनियस इक्वेशन के अंदर क्या किया है, log की वैल्यू log अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ गया था, EA अपॉन में 2.303 इंटू में R मल्टीप्लाई 1/T, यानी जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था स्टूडेंट्स, तो हमने इनके और इसके बीच में क्या किया था, इन दोनों के बीच में वेरिएशन को शो किया था। तो अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा भी हमें क्या निकालना, log A निकालना है, तो कोई सा भी उठा सकते हैं आप। तो log A के अंदर हमने क्या ले लिया, 0.02 ले लिया। log A आप लोगों को फाइंड करना है, और EA हमारा कितना गया 18.2 इंटू में 2 किलो जूल पर मोल था, और ये कितना है 2.303 इंटू में 8.134 आ गया, और मल्टीप्लाई में 1 में 500 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ थी हमारे पास, तो आप इतना लगा लोगे। और इसको हम क्या लेंगे, अब इसको हमने क्या किसके अंदर लेना है, जूल के अंदर लेना है। तो हमने क्या कर दिया है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो हमने फाइंड की थी उसी को लिख दिया जूल पर मोल के अंदर। तो जैसे आप इस सभी को लॉग एंटी लॉग का यूज़ करके, एंटी लॉग का हम एक लेक्चर लेके आएंगे आप लोगों के लिए, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, जो A की वैल्यू आप लोग फाइंड करोगे तो वो कितनी आ जाएगी, 1.603 सेकेंड का इनवर्स आ जाएगी।
तो ये चीज़ थी स्टूडेंट, सिर्फ कैलकुलेशन है इसके अंदर और कोई ज़्यादा डिफिकल्टी आप लोगों को आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था हमारा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम और लेके चलते हैं जो हमारा एग्जाम्पल इन टेक्स्ट के अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चन 4.8 है, वहाँ पर भी इसी के बारे में शो किया गया है। तो वो देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार होगा, तो ये चीज़ आप लोगों ने फाइंड करनी है। तो क्या होगा इसके अंदर, अब इन्होंने दे रखा है विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स एट इंक्रीज इन दी 10 केल्विन टेम्परेचर एब्सोल्यूट फ्रॉम दी कितना 219 केल्विन, कैलकुलेट दी एक्टिवेशन एनर्जी। तो स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, यानी कि 4 पॉइंट कौन सा एग्जाम्पल है, 4 पॉइंट इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है 4.8। तो इन्होंने कहा है भी 10 डिग्री के टेम्परेचर के राइज करने के बाद जो क्या हो जाता है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था हमारा, तो इसका फॉर्मूला क्या था, log K2 बाय में K1 इनटू में, अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आएगा EA अपॉन 2.303 R, और यहाँ पर क्या था T2 माइनस T1 बाय में T1 इंटू में T2। तो ये चीज़ थी हमारे पास। अब इन्होंने दे क्या क्या रखा है स्टूडेंट्स, इन्होंने क्या दे रखा है भी, एक तो कह दिया इन्होंने भी 10 डिग्री केल्विन राइज करने के बाद, दूसरा इन्होंने टेम्परेचर दे रखा है, हमने कितना दे रखा है 298 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है स्टूडेंट्स। ये मैं T1 मान लेता हूँ, 10 डिग्री का राइज कर दूंगा तो T2 कितना आ जाएगा 308 आ जाएगा, 8 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अभी रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा, मतलब जो K है हमारा, जो K2 था हमारा वो क्या हो जाएगा, यानी कि यदि K1 था हमारा तो K2 कितना हो जाएगा, K2 हमारा डबल हो जाएगा, यानी कि जो इनिशियल था, इनिशियल हमारा K1 था, तो जैसे ही हमने 10 डिग्री का राइज कर दिया, यानी कि ये कितने पर 298 पे केल्विन के ऊपर था, जैसे ही 10 डिग्री का राइज कर दिया आपने, तो इसका मतलब क्या होगा 308 हो गया, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, डबल हो गई इनिशियल कंसंट्रेशन की, जो भी कंसंट्रेशन आप लोगों को गिवन थी। तो उसके बाद तो आप लोगों ने कुछ नहीं करना, ये चीज़ें आप लोगों को गिवन है तो आप यहाँ से आसानी से रख सकते हैं। जैसे क्या होगा, लॉग है, अभी आप या तो क्या कीजिए 2K1 बाय में K1, अब ये क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि जो मेरी 10 डिग्री का टेम्परेचर राइज होने के बाद डबल होगी रेट ऑफ रिएक्शन, तो इससे ये कट जाएगा, लॉग के आ जाएगा, इसकी वैल्यू हम रख देंगे। EA की वैल्यू हमें गिवन है या नहीं गिवन है, ये हमें निकालनी है, 2.303 इनटू में क्या हो जाएगा 8.314 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 300 माइनस 298 बाय में 308 इंटू में 298, ये आ जाएगा हमारे पास। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जब हम एक्टिवेशन एनर्जी के पास पहुंचेंगे, सभी को कैलकुलेट करने के बाद, तो उसकी लगभग वैल्यू किसके बराबर आएगी स्टूडेंट्स, तो इसकी वैल्यू आती है कितनी 52897 पॉइंट कितना आ जाता है बच्चों, पॉइंट आ जाता है 7 जूल पर मोल, इतना जूल 7 जूल पर मोल, यानी कि ये इतना हमारे पास आ गया। यदि मैं इसको क्या कर दूं, कन्वर्ट कर दूं किसके अंदर, किलो कैलोरी के अंदर, तो क्या हो जाएगा किलो जूल के अंदर, तो क्या हो जाएगा ये चेंज हो जाता है, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी किलो जूल पर मोल। तो ये हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन है, काफ़ी आसान है, लेकिन जो क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर आ सकते हैं उस तरह का क्वेश्चन देखिए। तो इन्होंने क्या कह रखा है, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा एक्सरसाइज का 4.26 है, अब उसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, वो आप लोगों ने ध्यान से देखना है, वो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, और उसके बारे में उससे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कई बार मिलते हैं, लेकिन दिमाग के अंदर ये नहीं आता भी इसको करना कैसे था, और उससे आसान क्वेश्चन होते भी नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन ही नहीं होती उनके अंदर। तो इन्होंने क्या लिखा है, द डीकम्पोजिशन ऑफ किसकी डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन, हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन। अब वो इक्वेशन क्या दे रखी है वो ध्यान से देखनी है, यही सारा कुछ होगा हमारा। उसने दे रखा है भी जो हमारा K है वो बराबर है किसके 4.5 इंटू में 10⁻11 सेकंड का इनवर्स
माइनस नहीं है स्टूडेंट, प्लस ही रहेगा 11। और क्या दे रखा है ई रेज टू पावर, यानी कि यहाँ पर दे रखा है ई रेज टू पावर माइनस 28,000 केल्विन बाय में दे रखा है स्टूडेंट्स क्या टी। तो इस तरह से दे रखा है स्टूडेंट्स। और उसके अंदर पूछा क्या है आप लोगों से, कैलकुलेट ई ए, और आपको एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड करनी है। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन इसको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप देखिए मैं शुरुआत करता हूँ। इसके अंदर हमारा एक फॉर्मूला था K इजिकल टू ए इंटू में, उसके बाद क्या था हमारा A इंटू में ई टू पावर ई ए अपॉन में आर टी, ये था। तो आप लोग यहाँ से क्या क्या अंदाजा लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देखिए ये K हो गया, ये इसके साथ सिमिलर हो गया। एक्सपोनेंशियल टर्म के बराबर हो जाएगी, और जो हमारा A है वो A की वैल्यू ये आ गई। तो आप लोगों से कई बार जो कंपटीशन एग्जाम है बिल्कुल यही दिया हुआ होता है, और कह देते हैं भी A की वैल्यू बताइए, तो कहीं तो कैलकुलेशन करने लग जाएंगे। लेकिन आप यदि ध्यान से देखें, आपको फॉर्मूला पता है, सब कुछ पता है इसके बारे में, तो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पूछिए, तो हमें बताए ई ए अपॉन में आर टी, ये किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स। तो ये बराबर आ जाएगा हमारा किसके, माइनस 28,000 बाई में टी, तो इसके बराबर आ जाता है ये। अब क्या करना है इसके अंदर, बस क्या करना है कैलकुलेशन करनी है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट जाता है, तो ई ए किसके बराबर आ जाएगा 28,000 इंटू में आर, और आर की वैल्यू रख दीजिए। आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा। तो इसकी वैल्यू लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पर कितनी होगी 8.314 ये हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है कितनी, ये आती है हमारे पास 2.32 इंटू में 10 रेज पावर कितना, 10 रेज पावर आएगी हमारी कितनी 5 जूल पर मोल। तो इस तरह के हमारे क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जो एग्जांपल है हमारा 4.27 है, वो भी कुछ सिमिलर है इसी से, उसको भी मैं सीधा करता हूँ। ये 26 था, वो 27 है आएगा अब स्टूडेंट्स। और इस तरह से न्यूमेरिकल कर लेने हैं, बिल्कुल इजी है। बस आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसके अंदर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, किससे मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ और कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन दे रखा है भी किसका, तो इन्होंने बता रखा है भी जो log k है हमारा, वो log k की वैल्यू कितनी आती है। उस log k की वैल्यू दे रखी है कितनी 14.34 इंटू में क्या दे रखा है, माइनस में दे रखा है, सॉरी माइनस क्या दे रखा है हमारा, माइनस दे रखा है 1.25 इंटू में 10 रेज पावर 4, और डिवाइड में क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, डिवाइड में दे रखा है टी। तो ये हमें दे रखा है टी केल्विन, तो ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना इसके अंदर। और इन्होंने क्या दे रखा है भी कैलकुलेट करनी है मैंने एक्टिवेशन एनर्जी, और इसका हाफ टाइम पीरियड दे रखा है स्टूडेंट्स। तो इसका हाफ टाइम पीरियड दे रखा है, तो किस तरह से कैलकुलेट कर लेना है इसको, तो वो देखिए। पहले तो मैं log वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा रहेगा ये न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए। तो देखिए log वाले फॉर्मूले के साथ इसको कंपेयर करते हैं। log k आ जाएगा यहाँ पर क्या था log a था, और यहाँ पर क्या था ई ए अपॉन में 2.303 r इंटू में 1/t था, ये हमारे पास था स्टूडेंट। और इसी का हम ग्राफ प्लॉट करते थे। तो हम कंपेयर कर लेते हैं इसके अंदर, क्या कंपेयर कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को हम यहाँ से कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने के बाद क्या होगा, लिख देते हैं एक बार ई ए अपॉन में 2.303, आर की वैल्यू 1.314, और टी हमारा क्या आ जाएगा इंटू में 1/t हो गया। ये बराबर आ जाएगा 1.245 इंटू में 10 रेज पावर 4 बाय में टी आ गया। तो टी से टी कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। ई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई ए की वैल्यू आ जाती है हमारी कितनी, ई ए की वैल्यू आ गई मेरी, कैलकुलेट किया तो इसको, तो ये आ जाती है भी 2.39 इंटू में 10 रेज पावर 5 जूल पर मोल, इतना आ गया हमारे पास।
अब उसके बाद भी इन्होंने क्या दे रखा है बच्चों, टी हाफ का चक्कर दे रखा है। टी हाफ इन्होंने दे रखा है कितना, टी हाफ दे रखा है 256 मिनट। अब 256 मिनट दे रखा है तो उसको सेकंड के अंदर कन्वर्ट करेंगे हम, 256 इंटू में 60 कर देंगे तो ये क्या आ जाता है, सेकंड के अंदर आ जाता है। उसके बाद क्या पूछा है, के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ से हम टेम्परेचर फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। तो के का हमारा क्या फॉर्मूला था, के का हमारा फॉर्मूला होता था टी हाफ के लिए 0.693 बाय में टी हाफ। तो टी हाफ की यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं हम 0.693 बाय में 256 इंटू में 60। तो कैलकुलेट करने के बाद के की वैल्यू कितनी मिलेगी आप लोगों को, तो इसकी वैल्यू आप लोगों को मिलती है स्टूडेंट्स कितनी, 4.5 इंटू में 10 रेज पावर -5 सेकंड का इनवर्स। तो इतना आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है इसके अंदर, जो हमारा जो लॉग वाला फॉर्मूला था उसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, के की वैल्यू मिल गई, हमें टेम्परेचर निकालना है बच्चों। अब ये टेम्परेचर किस तरह से निकालूंगा मैं, तो वही फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अंदर मैं दोबारा से यही वैल्यूज़ पुट करता हूँ, इसके अंदर पुट कर लीजिए। तो ये भी एक ही बात है। तो इस फॉर्मूले के अंदर से हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि लॉग के हमारे पास कितना आ गया, लॉग के, यानी कि इसके अंदर रख रहा हूँ मैं, इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 आ गई हमारी। तो इक्वेशन 3 का मैं यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि यूज़ इक्वेशन 3 यहाँ से लिख देता हूँ मैं, यूज़ 3 इन किसके अंदर, इन 1 के अंदर। तो log k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से log जो है हमारा वो आ गया 4.5 इंटू में 10 रेज पावर -5। उसके बाद तो सारी चीज़ें हमें गिवन है, 14.34 ये गिवन है, और इसकी वैल्यू 1.25 इंटू में 10 रेज पावर 4, और ये t हमारे यहाँ दे रखा है। तो आपको यही पता है, इस सभी को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा टेम्परेचर आएगा, वो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आती है स्टूडेंट्स, वो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी 669 केल्विन। तो ये थे हमारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स, थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं। स्लोप के बारे में पूछेंगे तो स्लोप क्या होता था हमारा, ये हमारा स्लोप होता था। कई बार इसकी वैल्यू दे देंगे और आप लोगों से पूछें, अब यही तो स्लोप है, ये दे रखा है, तो स्लोप पूछे तो आप लोगों को ये बता देना, या आपको क्वेश्चन के अंदर स्लोप के बारे में कहे तो ये दे रखे हैं स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का लेक्चर रिलेटेड। इस और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टूडेंट देखेंगे इस चैप्टर में से जो भी हमारे पास क्वेश्चन बचते हैं उन क्वेश्चन को हम करवाएंगे। लगभग हमारा चैप्टर लगभग 95% तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो भी हमारे 1-2 क्वेश्चन यहाँ से रह गए होंगे उनको हम कवर करेंगे स्टूडेंट्स। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें अपने कमेंट दें। और यदि आपके मन में ना रहेगी किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, तो स्टूडेंट्स आगे हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।